सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी इस भर्ती में मतलब सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, यदि आप लोग सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं, इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप किए पूरा देखना, तभी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, अभ्यर्थी की क्या शिक्षित योग्यता रहनी चाहिए, अभ्यर्थी की क्या एज लिमिट रहनी चाहिए। इस भर्ती में यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे और सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है, इसमें भर्ती होना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है, देखो, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली सफाई कर्मचारी स्वीपर के पदों पर भर्ती आई है 2026 में। जो पोस्ट का नाम है, जिस पद पे वैकेंसी आई है, पोस्ट का नाम है पार्ट टाइम स्वीपर सफाई कर्मचारी भर्ती है। ठीक है, बात करते हैं कार्यस्थल। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जो आप लोग है कहाँ मतलब कार्य करना होगा आप लोग को, जो आप लोग जो कार्यस्थल है वो कहाँ पर रहने वाला है, तो आप लोग ये देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन। चयनित अभ्यर्थी को जो नियुक्ति है वो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स नई दिल्ली में की जाएगी। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के अब आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए क्या शिक्षित योग्यता रहनी चाहिए। इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो शिक्षित योग्यता देख लीजिए, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोग जो है पूरे भारत में किसी भी राज्य से हैं और आप लोग जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोग 10वीं पास है, तो आप लोग जो है इस भर्ती के लिए ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, केवल 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यूनतम आयु देख लीजिए क्या है। इस भर्ती में जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु की कोई निश्चित सीमा नहीं बताई गई है। ठीक है, उम्मीदवार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा सफाई कार्य की में जो है सक्षम होना चाहिए, मतलब जो साफ सफाई का काम होता है वो उसमें जो है सक्षम होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, वेतन के बारे में आप लोग बता देता हूँ। देखो, काफ़ी उम्मीदवार का ये कहना होता है कि सर इस भर्ती में हम लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे, इस भर्ती में हम लोग भर्ती हो जाएंगे, तो हमारी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, देखो, इस भर्ती में सेलेक्टेड होने के बाद, इस भर्ती में आप लोग भर्ती होने के बाद आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो 9,000 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, मतलब यह एक पार्ट टाइम पद है, इसलिए मासिक वेतन 9,000 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो नौकरी का प्रकार है वो पार्ट टाइम है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये भर्ती आई है। ठीक है, और बात करते हैं आवेदन का माध्यम। इस भर्ती में जो आवेदन का माध्यम है, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया है कि इस भर्ती में यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती में जो फॉर्म अप्लाई करने का जो तरीका रहेगा वो आप ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस भर्ती में आप लोग कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, और जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा। ठीक है, इस भर्ती में जितने भी मैं आप लोग दस्तावेज बताने वाला हूँ, इन सबकी फोटो स्टेट लगेगी। ध्यान रखना, कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में मूल प्रमाण पत्र मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं भेजना है, जितना भी भेजना है फोटो स्टेट भेजना है। ठीक है, अभी मैं आप लोग बताऊंगा इस भर्ती में कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे इस भर्ती के में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और ये सभी आवेदन पत्र डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोगों को कहां पर पहुंचाना है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, आवेदन शुल्क के बारे में बता देता हूं। इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करते हैं तो आप लोगों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस भर्ती में यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार हैं, तो कोई भी आप लोगों से पैसा जो है नहीं लिया जाएगा। ये जो आवेदन शुल्क है पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, आवेदन शुल्क जो है कोई जो है आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी भर्ती में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आवेदन करने की अंतिम तिथि। जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो 15 जुलाई 2026 है। अंतिम तिथि से पहले आवेदन निर्धारित पते पर पहुंच जाना चाहिए, जहां मैं आप लोग बताऊंगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस भर्ती में यदि आप लोग
ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और डाक के माध्यम से आप लोगों को ये आवेदन पत्र कहां पर भेजना है, बिल्कुल ध्यान से देखने की, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ये जो जैसे भर्ती आई है सफाई कर्मचारी पोस्ट के लिए, तो आप लोग को जो है सफाई कर्मचारी, अभी मैं आप लोग बताऊंगा कैसे कैसे लिखना है, लेकिन अभी मैं आप लोग बता देता हूँ। देखो इस भर्ती में आप लोग सबसे पहले आप लोग मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट सफाई कर्मचारी के लिए भर्ती है, ठीक है। तो ये अपना पोस्ट का नाम जो है जरूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है इस भर्ती का, जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूं, उस भर्ती का जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। आवेदन फॉर्म में कोई भी बिल्कुल भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, डीओबी, ठीक है। इन सब चीजों में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आवेदन फॉर्म में कोई काटू पीटू या कोई मतलब खाली जो कॉलम है उसे खाली नहीं छोड़ना है और व्हाइटनर वगैरह का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जितने भी दस्तावेज बताऊंगा, ठीक है, जितने भी मैं आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ इन सभी दस्तावेजों को जो है लिफाफे में पैक करके भेजना होगा, ठीक है। तो जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताने वाला हूं, इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ध्यान रखना है चीज का, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेंड प्रतियां संकलन करेंगे। जैसे कि ये जो भर्ती आई है ये 10वीं के बेस पर है, ठीक है। तो आप लोगों को लगानी है 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का प्रमाण पत्र, ठीक है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र हो गया है, आधार कार्ड हो गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया जिसे कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हो गया आप लोगों का, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया आप लोगों का, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, 2 पासपोर्ट रंगीन फोटो हो गए जो कि आप लोग है 102 दिन के होने चाहिए। जो आप लोगों का फोटो है वो 1 साल पुराना या 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, जो आप लोग शकल से बिल्कुल अच्छी तरह से मैच करता हो, ठीक है। उसके बाद है अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र आप लोगों को लगाना है, ठीक है। अब इन सभी दस्तावेजों को डाक के माध्यम से आप लोगों को कहां पर भेजना है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। आवेदन कहां भेजना है, भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए पते पर भेजिए। जो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है ये आवेदन भेजने का पता है, ठीक है। इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग चाहें तो इसका जो है कॉपी कलम लेके इसे नोट कर सकते हैं, अच्छी तरह से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो में पड़ेगी आप लोग वहां से उतार लेना, ठीक है। जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोग ये बता देता हूं, देखो इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है, इस भर्ती में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, ठीक है। इस भर्ती में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, देखो आप लोग जो चयन प्रक्रिया है वो निम्न चरणों के आधार पर होगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, ठीक। जो आप लोग जो है अपना आवेदन पत्र भेजेंगे उनकी जांच होगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद जो है दस्तावेज सत्यापन जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है मेडिकल फिटनेस होगा आप लोग का है, ठीक है। ये आप लोग जो है चयन प्रक्रिया है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए चयनित उम्मीदवारों का, ठीक है, चयनित उम्मीदवार को क्या काम करना होगा, ठीक है। इस भर्ती में सिलेक्टेड भर्ती उम्मीदवार को क्या काम करना होगा। सफाई कर्मचारी को मुख्य रूप से निम्न कार्य करने होते हैं, जैसे कि कार्य की सफाई, कार्यालयों की सफाई, कमरों की सफाई, फर्श की सफाई, शौचालय या वॉशरूम की सफाई, कूड़ा एकत्र करना या निर्धारित स्थल पर डालना, परिसर की स्वच्छता बनाए रखना और सफाई सामग्री का जो है सही उपयोग करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश सफाई के जो है संबंधित कार्य करना, ठीक है। इस भर्ती में आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देता हूं, देखो आवेदन पत्र बिल्कुल साफ सुथरा ढंग से भरेंगे, सभी आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित संकलन करेंगे, आवेदन अंतिम तिथि निर्धारित पते पर जो है पहुंच जाना चाहिए, अधूरा या गलत आवेदन जो है निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों को समय का पालन करना होगा। यह एक पार्ट टाइम संविदा आधारित भर्ती है, अस्थायी सरकारी नियुक्ति बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने वाले उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आवेदन पत्र विषय सब्जेक्ट के रूप में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट पार्ट टाइम स्वीपर अवश्य लिखेंगे अपने लिफाफे के ऊपर, ठीक है। और आवेदन पत्र के सभी कॉलम जो है हिंदी या अंग्रेजी के बड़े कैपिटल अक्षरों में साफ साफ भरेंगे। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की काट छाट ओवर राइटिंग सुधार बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उस वजह आवेदन के साथ स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेंड आवश्यक दस्तावेजी प्रतियां संकलन करेंगे, ठीक है। आवेदन पत्र को निर्धारित पते पर अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 से पहले भेजना अनिवार्य है। यह नियुक्ति संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 2 वर्ष के लिए होगी। यह एक स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिदिन 4 घंटे अपनी सेवा देनी होगी।
अभ्यर्थी को सफाई कार्य का ज्ञान होना चाहिए तथा वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है। साक्षात्कार के लिए सभी मूल ओरिजिनल प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर जाना होगा। केवल शॉर्टलिस्टिंग किए गए उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। आवेदन में दी गई किसी भी जानकारी गलत या झूठी पाए जाने पर आवेदन जो है निरस्त किया जा सकता है। भर्ती से संबंधित सभी नियम और शर्त का जो है पालन करना होगा, अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। और आवेदन भेजने से पहले सभी दस्तावेज और आवेदन पत्र की अच्छी तरह से जांच कर लें ताकि कोई त्रुटि न रह जाए। ठीक है। ये सभी निर्देश प्रकाशित भर्ती सूचना के आधार पर दिए गए हैं और आवेदन करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों को इसका जो है पालन करना होगा। इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ध्यान से देख लें, यदि आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग जो है इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग इस भर्ती में आवेदन मत करना। ठीक है। तो इस भर्ती की जानकारी आप लोग कैसे लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। और आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कहां से करेंगे आप लोग कमेंट द्वारा जो है जरूर अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम जरूर बताएंगे कि इस जिले से किस राज्य से आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा अपना ख्याल रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।